भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सवाल नंबर 1। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? ए. परीक्षा पद्धति पर। बी. बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। सी. समय अवधि पर। डी. लक्ष्य भाषा पर। आपका सही जवाब बी. बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। सवाल नंबर 2। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ए. भाषा सौष्ठव की महत्ता। बी. शब्द भंडार में वृद्धि। सी. भाषा प्रयोग की छटाएं। डी. गेयता। आपका सही जवाब डी. गेयता। सवाल नंबर 3। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ए. द्रुत पठन। बी. सस्वर पठन। सी. धीमा पठन। डी. मौन पठन। आपका सही जवाब डी. मौन पठन। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ए. भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। बी. भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। सी. भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। डी. निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। आपका सही जवाब डी. निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सवाल नंबर 5। भाषा शिक्षण में सहायक है। ए. निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। बी. शुद्ध भाषा पर बल। सी. साहित्य शिक्षण। डी. व्याकरणिक नियमों की जानकारी। आपका सही जवाब ए. निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। सवाल नंबर 6। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। ए. अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बी. भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी. घर में संभव नहीं है। डी. विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आपका सही जवाब डी. विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। सवाल नंबर 7। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए. कविता में अलंकारों की पहचान। बी. कविता का भाव विश्लेषण। सी. कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। डी. कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। आपका सही जवाब डी. कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। सवाल नंबर 8। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे ए. भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। बी. भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। सी. अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। डी. सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। आपका सही जवाब सी. अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। सवाल नंबर 9। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। ए. बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। बी. बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। सी. बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। डी. बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। आपका सही जवाब
डी बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। सवाल नंबर 10। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। ए शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, बी पाठ्यपुस्तक, सी शब्दकोश देखना, डी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। आपका सही जवाब डी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश।